ज्ञान संगम चैनल पर दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो है हम इस समय वायुमंडल का हिस्सा जो है पर्यावरण में आप लोगों को बता रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो है टेट और सीटेट की परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य भी एक दिवसीय परीक्षाओं से जो है परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, हमने पिछले हिस्से में जो है वायुमंडल कैसे बना, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, उसकी ऊंचाई क्या है, ऊपर नीचे जाने पर इसके तापमान में क्या कमी होती है, वायुदाब में कैसे परिवर्तन, ये सारी चीज आज हम जो है उसी वायुमंडल के अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग परतों को पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि इस वायुमंडलीय क्षेत्र में एक हिस्सा है जिसे ओजोन कहा जाता है। ओजोन जो है वायुमंडल का जो है कोई वायुमंडलीय क्षेत्र नहीं है, बट शर्ते उसे कहा क्या जाता है, उसे परत कहा जाता है। ठीक है, उसे मंडल न कह करके परत कहा। जैसे वायुमंडल के जो है 5 भाग हैं, तो उन 5 भागों में ये एक परत है, उसे कहते क्या है, ओजोन परत कहा जाता है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन का जो है निर्माण कैसे हो गया, ये है क्या चीज, तो इसका निर्माण जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ है। ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से हुआ है, 3 परमाणुओं से। इसलिए जो है इसे कहा क्या जाता है, O3 कहते हैं, O3 कहा जाता है। अब ये जो है अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी है, तो अब ये कैसी होगी, तो ये तीक्ष्ण गंध वाली है, तीक्ष्ण गंध की। तीक्ष्ण गंध वाली पहली चीज है। दूसरे चीज जो है ये विषैली गैस भी है, तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो है अगर कार्य के आधार पर देखा जाए तो इसे कहा क्या जाता है, ओजोन को, तो ओजोन को जो है सुरक्षा छतरी कह करके पुकारते हैं, सुरक्षा छतरी कहते हैं। अब ये सुरक्षा छतरी, ये देख रहे हैं कि दोनों एकदम विरोधी हैं। इधर ये जो है विषैली और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, तो ये सुरक्षा छतरी भी है। अब ये सुरक्षा छतरी कैसे हो सकती है, देखिए आपको बताते हैं कि जब आकाशीय बिजली जो है धरातल वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने पर वो जो है मीथेन का निर्माण करती है। किस चीज का, मीथेन का निर्माण। वायुमंडल के जलवाष्प से एवं अन्य गैसों से जब वो टकराती है तो मीथेन का निर्माण करती है, और जब वो मीथेन का निर्माण करती तभी ये तीक्ष्ण गंध वाली और जहरीली हो जाती है। इसलिए ये जो है सुरक्षा छतरी है। किससे, अब जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा करती हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षा छतरी कहा जाता है। अब रहा कि ये जो है वायुमंडल के किस ऊंचाई, अक्सर ये पूछा जाता रहता है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी स्थिति क्या होती है, तो इसकी जो है स्थिति क्या है, तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और 2 मंडलों के बीच में। ठीक है,
किसके किसके बीच में? तो ये जो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल और आपके समताप मंडल, समताप मंडल, इन दोनों मंडलों के बीच में स्थित होती है। अब रहा कि जो है कुछ लोगों के द्वारा इसमें खोज किया गया कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ओजोन छिद्र कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहते हैं। तो अब ये ओजोन छिद्र जो है कब जाना गया? तो इसके बारे में जो जानकारी हुई तो वो आपके जो है 1984 में हुई थी। 1984 में हुआ था ओजोन क्षेत्र के बारे में जानकारी। ये जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो जोसेफ फारमैन के द्वारा, जोसेफ फारमैन, जोसेफ फारमैन के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि ओजोन लेयर में या ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। फिर जो है और क्या है, अगर ये ओजोन छिद्र हो जाता है तो उससे क्या होगा? तो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें धरातल पर आने लगेंगी, धरातल पर आने लगेंगी। और जो है जब पराबैंगनी किरणें धरातल पर आने लगेंगी तो उससे क्या प्रभाव होगा? तो लोगों के अंदर त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो है रोग होने लगेंगे और विभिन्न प्रकार के रोग भी होंगे। इस तरीके से दोस्तों आपके इस मंडल से यानी इस पर ओजोन परत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि ओजोन का निर्माण किससे हुआ है? तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से हुआ है। फिर ये ओजोन क्षेत्र के बारे में जानकारी किसने दी? तो जोसेफ फारमैन ने दी 1984 में। ये जो है सबसे पहले कहां पर इनको जानकारी हुई, किस क्षेत्र में ओजोन लेयर में छिद्र है? तो दक्षिणी ध्रुव पर, आपके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन छिद्र की जानकारी दी। अब इससे क्या क्या जो है वो आपके धरातल पर और भी क्या प्रभाव हो सकता है ओजोन छिद्र होने पर? तो देख रहे हैं कि इसे सुरक्षा छतरी कहा जाता है, इसलिए इसका जो है कुछ बहुत ही खतरनाक प्रभाव होगा। जिससे देख रहे हैं प्रभाव ने बताया त्वचा कैंसर। अगर जो है पर्यावरण पर प्रभाव देखा जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा? तो आपके पर्यावरण पर जो है प्रभाव ये होगा कि भूतपन बढ़ जाएगा। पहली चीज क्या होगी? भूताप बढ़ेगा। और दूसरे क्या होगी? हिमानी गलना शुरू होगी और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? सागर तल बढ़ने लगेगा। और जब सागर तल बढ़ने लगेगा तो बहुत सारे तटवर्ती हिस्से जो है जलमग्न हो जाएंगे।